Hey everyone, welcome back to my channel, The Nisha's Outlet. ये soon आपका happy place बनने वाला है. So before we dive into the video, make sure that you're subscribed to the channel. तो आज हम एक फ्रेंडली सिट डाउन चिट चैट वीडियो करने वाले हैं. दैट इज़ वेरी क्लोज एंड पर्सनल, but yes, it might be helpful to some girls or maybe all the girls. My visit to gynecologist. डिस्क्लेमर, हाँ ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस वीडियो है. आई एम नॉट अ प्रोफेशनल बट बीइंग एन अवेयर वुमन मैंने गायनेकोलॉजिस्ट को कई बार विजिट किया है फॉर रीजंस अदर देन प्रेगनेंसी. So ladies, if you're in your teenage or early 20s, so this might help you. So let's grab a favorite drink, find a comfy spot and let's get started. Now, मेरी gynecological journey started luck by chance. गई थी अपने बड़े एक्ने ट्रीटमेंट कराने टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एंडेड अप विद द सोनोग्राफी टेस्ट. टर्न्स आउट आई हैव अ सिस्ट इन माय ओवरीज. तो श्योरली ये जो PCOS की बात है ये मुझे डर्मेट ने ही बताई. ही सेड थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस करो एंड अवॉइड ऑल द वाइट्स. उन्होंने मुझे थोड़े स्किन केयर प्रोडक्ट्स दिए एंड सजेस्टेड मी अ हार्मोनल मेडिसिन फॉर PCOS जो मैंने बिल्कुल भी नहीं लिए. पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, बट आई जस्ट फेल्ट अनरियल. लगा जैसे मुझे कैसे PCOS हो सकता है. मुझे 2-3 डेज लगे टू प्रोसेस इट, एज इफ मेरी लाइफस्टाइल सुपर हेल्दी थी. तो थोड़ा गूगल रिसर्च लगा एंड फ्रेंड्स में आपस में बातचीत करने पे पता लगा दैट आई एम नॉट द ओनली वन. अच्छे बच्चे की तरह आई यूज्ड टू इग्नोर ऑल द वाइट्स. या नॉट वाइट पीपल बट वाइट राइस, कभी शुगर कभी मिल्क. लगता था कि इससे तो ठीक हो ही जाएगा, बट बैक ऑफ द माइंड ना हमेशा आई वॉज वरीड. लगता था कि कुछ ज़्यादा हो गया तो तब हाउ विल आई हैंडल इट. तो आफ्टर मंथ्स ऑफ हाँ ना मे बी आई फाइनली डिसाइडेड कि अब तो गायनेक के पास जाना ही होगा. सून आफ्टर बड़ी बहन का हाथ पकड़कर आई रैन टू द गायनेकोलॉजिस्ट. पहुंचने तक आई वॉज सो नर्वस बट सरप्राइजिंगली वहाँ पे एटमोसफियर वॉज वेरी फ्रेंडली. बट जो क्वेश्चंस थे ना दैट वर वेरी ऑकवर्ड, स्पेशली तब जब मेरी बड़ी बहन मेरे साथ थी. क्या क्वेश्चंस थे दैट आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ द वीडियो. बट येस, वहाँ पे फीमेल एंड मेल दोनों ही डॉक्टर्स थे. आई गॉट अ मेल डॉक्टर जो कॉन्स्टेंटली फीमेल नर्सेज या असिस्टेंट्स के साथ थे ऑल द टाइम. वहाँ पे दोबारा मेरी सोनोग्राफी हुई एंड डॉक्टर नाउ रिकन्फर्म्स दैट आई एम डायग्नोस्ड विद PCOS. बट द हैप्पी पार्ट वॉज instead of traditional medication, he prescribed me something very creative. भर के डांस करो ताकि तुम्हारा फेशियल हेयर एंड वेट दोनों ही कंट्रोल में रहे. है ना यूनिक रेमेडी. नाउ लेट्स फास्ट फॉरवर्ड टू 3-4 years later. मे बी अनदर चैप्टर जैसा हम फ्रेंड सीरीज में देखते हैं, द वन वेयर निशाज पीरियड्स प्ले हाइड एंड सीक. कसम से पैनिक मोड ऑन हो गया, स्ट्रेस ऑन पीक एंड वरीड एंड व्हाट नॉट. 40 days डिले इन पीरियड्स तो मैं दोबारा गायनेक के पास पहुंच गई. आफ्टर बेसिक क्वेश्चंस एंड बिकॉज आई एम मैरिड, डॉक्टर सजेस्टेड मी अ प्रेगनेंसी टेस्ट. जो नेगेटिव आया तो सोनोग्राफी हुई जिससे डॉक्टर कंफर्म दैट इट्स जस्ट hormonal imbalance, possibly stress या illness या sudden change in body से कुछ hormonal imbalance trigger हुआ था. And I was actually sick 20 days before the date of my periods, so it all made sense. But this time there was no creative remedy. चुपचाप 5 दिन की medication दी गई. And after few days of medication, I got my periods again. ये सच्ची सच्ची बोलूँ, आई वॉज सो ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल दैट इट केम बैक. ना पीरियड्स का पेन फील हुआ ना क्रैंकीनेस फील हुआ. आई वॉज जस्ट एन्जॉइंग द ब्लिसफुल गिफ्ट ऑफ नेचर. मैं जेन्युइनली अभी भी बहुत ग्रेटफुल हूँ बिकॉज दिस इंसिडेंट इज़ वेरी फ्रेश व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. Okay, now let's bust some myths, my friend. Number 1, गायनेक विजिट आपकी बैंक बैलेंस को खाली नहीं करेगा. I stay in Mumbai and my gynec is 30 years above experienced doctor and उनकी consultation fees was just 1,000 rupees. Not even much when it comes to health, and yes, it can change according to cities and locations. Number 2,
You can visit the gynac with your husband, with your mother, your female friend, or even your siblings. Gynacs mostly कोशिश करते हैं to make you feel comfortable. Yes, they can ask you about your virginity in some cases. तो अगर आप comfortable हो with your साथी to open up about this conversation तो ठीक है. Or you can ask your friend or your sibling to stay outside while you talk with the doctor. Questions about pain in your breast area, any feeling of lump over there, or any soggy feeling, pain in your pubic area, or any kind of different discharge from there, or maybe questions like do you use protection or not. ये सारे questions are common and it depends कि आप गायना को क्यों visit कर रहे हो. ये सारे questions आएंगे ही, but it should come in a professional manner. Number 4, here I am not talking about pregnancy checkups, okay? So, PCOS या hormonal imbalance या फिर periods delay की consultation के लिए जाते हो तो pubic area shave करना is not mandatory. I don't know about pregnancy checkups, so I am not commenting. Number 5, doctors might have to check your body physically. But if there is a male doctor, तो according to my experience, he should always have a assistant, female assistant or a female nurse जो further आपकी चेकअप करती है. मेरा अकेले चेकअप कभी भी नहीं हुआ. There were always female nurses around me. Number 6 is क्लेanलीनेस के लिए केमिकल वॉशेस यूज करना इज नॉट मैंडेटरी. बट यहाँ पे आई विल सजेस्ट दैट कैरी अ टिश्यू एंड आपका चेकअप होने के जस्ट पहले ही डू द क्लीनिंग अराउंड द प्यूबिक एरिया एंड डू इट विथ वाटर एंड क्लीन इट अप फॉर योर ओन सैनिटी. डॉक्टर्स विल नेवर जज यू फॉर दिस, सो डोंट वरी. नंबर 7, गायना को अकेले भी विजिट कर सकते हो. PCOS की ट्रीटमेंट के लिए गायना के पास जाना इज नॉट एट ऑल रॉन्ग. नंबर 8, जस्ट अ पर्सनल सजेशन टू द गर्ल्स. If you're active in your romantic life, I hope you understand what I mean. Then be 100% honest with the doctor and do a pregnancy check in case of periods delay. This is just my own suggestion. Also, yes, conclusion में यही कहना चाहूँगी that your health journey is uniquely yours. जैसे हो वैसे अच्छे हो. And it's perfectly okay to feel nervous before a gynec visit. But come on you ladies, तोड़ दो सारे बंधन को, बजने दो दिल का शोर. Break the stereotypes, embrace your choices and make your gynecologist visit an empowering experience. Alright ladies, बहुत चिट चैट हो गई, कॉफी भी खत्म हो गई होगी आपकी. So let's wrap up अदिल की बातें for today. If you enjoyed या लगे कि ये conversation से कुछ ना कुछ information मिली है तो don't forget to subscribe, hit the like button and share your thoughts in the comments below. खुद भी आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं. Until next time, take care, be kind to yourself and spread those positive vibes. Sending lots of love on your way. Bye.